हे क्यूटीज, तो आज की वीडियो में हम सिंपल ट्रिक्स और हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैक नंबर 1। आप में से बहुत सारे लोगों को पेंटिंग करना अच्छा लगता होगा। मुझे भी पेंटिंग करना अच्छा लगता है। मैं भी कभी कभी करती हूँ और उसे करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो उस पेंटिंग से रिलेटेड ही हम यहाँ पे एक जुगाड़ करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक कप में पानी लिया है और एक बलून लिया है। इस बलून को मैंने इस तरीके से काटा है। अब हम इस ग्लास को टोपी पहना देंगे। इसके मुंह को अच्छे से रैप कर देना है इस बलून की हेल्प से। और ये जो इसका पॉइंट जो ऊपर बाहर निकला हुआ है, इसको हमें अंदर डाल देना है। अब कई बार क्या होता है, ब्रश धोने के चक्कर में हमारे हाथ से ग्लास लुढ़क जाता है और पानी फैल जाता है। लेकिन इस हैक से अब पानी नहीं फैलेगा और आप घर के किसी भी कोने में गाइस पेंटिंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये? नाउ हैक नंबर 2। अब गाइस हम मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए दुनिया भर के पेज बेकार करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। आई नो कि बहुत सारे लोगों ने आपको DIY वाइट बोर्ड का आइडिया बताया होगा, लेकिन गाइस उसमें तो खर्चा है इंक और मार्कर का। तो मैं उससे भी कम खर्चे में एक जुगाड़ बताती हूँ। ये जो टैब आप देख रहे हो ना, ये मार्केट में आपको इजीली 50-60 रुपए का मिल जाएगा। इसमें छोटे बच्चे इसमें 1 2 3 और ABCD सीखते हैं। जैसे बचपन में हम स्लेट पर ABCD और 1 2 3 सीखा करते थे। आप इस टैब की हेल्प से अब मैथ्स का जितना भी रफ वर्क है आप वो इससे कर सकते हैं। इवन साइंस का किसी डायग्राम की प्रैक्टिस भी अगर आपको करनी हो तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। तो है ना एक अच्छा जुगाड़। और इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, सिर्फ 10 रुपये के एक सेल का खर्चा है, जो कि 2-3 महीने में आपको बस एक ही बार बदलना है। लेकिन फिर भी आपको अगर व्हाइट बोर्ड की वीडियो देखनी हो तो मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड करा दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हैक नंबर 3 की। तो ऐसे डिस्पोजेबल डब्बे तो आपके घर में भी हम श्योर एक आधा तो पड़ा ही होगा। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं अपनी स्टडी टेबल के लिए एक डस्टबिन। तो इसके लिए हमने इसके ढक्कन पे इस तरीके से 2 कट लगाने हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। बस इतना ही करना है। लो जी, हो गया तैयार हमारा 2 मिनट वाला है कि 2 मिनट में तैयार हुआ है हमारा ये स्टडी टेबल का डस्टबिन। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट में ज़रूर बताना। चलो मैं भी अपना सारा वेस्ट इसमें डाल ही देती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ये एक्चुअली रिलेटेड है परमानेंट मार्कर से। कहानी मेरे साथ ही जुड़ी हुई है। एक बार मैंने नॉर्मल मार्कर समझकर परमानेंट मार्कर अपने हाथ में लेकर टाइल पर लिखना शुरू कर दिया, मतलब अपने घर की टाइल पर। और मैंने इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन कर डाली। उसके बाद क्या था, जब मैंने उसे मिटाने की कोशिश की तो वो मिटा ही नहीं। फिर क्या था, बस मम्मी से पिटने का डर सताने लगा। लेकिन तभी एक आइडिया आया कि मम्मी अपनी पायल को धोने के लिए टूथपेस्ट और एक घर के ख़राब पड़े ब्रश का यूज़ करके पायल को चमका लेती है। क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करूं। बस मैंने भी टूथब्रश और टूथपेस्ट लेकर उस परमानेंट मार्कर की इनको साफ़ करने लग गई। गाइस वो साफ़ हो गई और मैं पिटने से बच गई। तो बस ये हैक मेरा वहीं से ही निकला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। अब एक्चुअली मैंने अपने बचपन में तो कभी ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं, क्योंकि उस टाइम तो फ़ोन नहीं हुआ करते थे। ये स्मार्टफ़ोन का ज़माना तो बाद में आया, तब तक तो हमारा बचपन गुजर चुका था। अब फ़ोन का जुगाड़ तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन हाँ आपके लिए एक स्टैंड का जुगाड़ ज़रूर कर सकती हूँ। अब आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर दोनों अलग अलग फ़ोन पर स्टैंड को बनाकर क्लासेस ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। वाओ। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली हैक की तरफ। सेफ्टी पिन का यूज़ तो आप जानते हैं, ये हमारे कपड़ों को सिक्योर करने के काम आता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास कंपास ना हो, तो क्या ये सर्कल बनाने के काम आ सकता है? जी हाँ, इसे हम यूज़ करके एक सर्कल बना सकते हैं और इस पेपर क्लिप की हेल्प से भी एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो कैसी लगी मेरी ये वाली ट्रिक, प्लीज़ ज़रूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। अब हमने ले लिए है एक माचिस की खाली डिब्बी और इसमें हमें इस तरीके से होल करना है। अब होल करने के बाद मैंने इस पर पिंक कलर के पेपर से रैप कर दिया है, जिससे इसका लुक थोड़ा अच्छा लगे। अब ग्लूगन की हेल्प से मैं शॉर्पनर को इस तरीके से चिपका लूँगी कि मेरी पेंसिल इजीली शार्प भी हो जाए और इसका वेस्ट मुझे कहीं और फेंकना भी ना पड़े, क्योंकि कई बार क्लासरूम में वेस्ट फेंकना अलाउ नहीं होता। टीचर उसके लिए बहुत डांट मारती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और है गाइस। अब पेंसिल छीलने के बाद कई बार पेंसिल हमारी इतनी ज़्यादा शार्प हो जाती है कि वो हमारे पेज को ही फाड़ डालती है। तो उसको मैनेज करने के लिए भी मैंने एक जुगाड़ यहाँ पे तैयार किया है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पुरानी डायरी। इस पुरानी डायरी का जो कवर पेज है वो थोड़ा सा रफ है, तो मैं इसको माचिस की साइज़ में काट लूँगी और इस माचिस की डिब्बी के ऊपर इसको पेस्ट कर दूँगी।
अब पेंसिल कभी ज़्यादा शार्प लगे तो बस इसको इस तरीके से घिसना है और लिखना स्टार्ट कर देना है। इसके लिए आपको दीवार पे या फ्लोर पे घिसने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा मेरा ये वाला आइडिया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी की और वीडियोस आप मेरी स्कूल सप्लाई की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।